अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्या है? रसीड एंड पेमेंट। रसीड्स मीन, पेमेंट मीन गया। बच्चियों खामोश बैठे। अब देखते हैं इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो पहले हमने ना पढ़ी हो। ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ एसेट्स, मिसलेनियस इनकम, रसीट्स एट कॉफ़ी रूम। कॉफ़ी और बिस्किट कैंटीन पर ही होते हैं, ये ना कहना बिस्किट ऑपरेशन थिएटर से मिलेंगे। स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट। सैलरीज क्रेडिटर, साइलेंट है तो क्रेडिट परचेज और कैश सेल्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन रिपेयर, ग्लास एंड टेबल लिनन और क्रॉकरी एंड कटलरी, गार्डन, अपकीप, मेंबरशिप। याद रखना अगर साइलेंट हुआ तो आप इसे ग्लास एंड टेबल को एक्सपेंस भी समझ सकते हैं, नॉन करंट एसेट भी, और क्रॉकरी को भी। हाँ, आपके हाथों में तो ये चीज़ कभी एसेट बन ही नहीं सकती, इसलिए अम्मा ने आपके लिए पीतल के ग्लास ऑर्डर किए हुए या प्लास्टिक के, वो जो सबीलों पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि शीशे के ग्लास के आप काबिल नहीं हैं। क्लोजिंग बैलेंस, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम लोग फीमेल हो वल्लाही, वरना ऐसी डांट पड़ती याद रखनी। एसेट एंड लायबिलिटी कब की? 1, 4, 2। ये एसेट और ये सारी लायबिलिटीज, ये एसेट्स और ये क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और क्या बनाना है? क्लोजिंग कब है? 31/3/3। तो ये सारे क्या है? ओपनिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले सारों की ओपनिंग बना दो। मिनट लगाओ, जल्दी करो। ये जितने एसेट लायबिलिटीज हैं इनके ओपनिंग लिखे ना, लेजर बनाएं जल्दी से। शाबाश, जल्दी करें, साथ सॉल्व करना है, कॉपी नहीं करना। शाबाश, तेज काम करें। टाइम ना वेस्ट करें, खामोश हो। नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। कोई बच्चा मुझे लिखवाएगा? पहली आइटम बोलें क्या है? फिक्स एसेट, बीडी बोलें। ये बच्ची को बोलने दें, बोलो बेटा। 5 लाख। क्लोजिंग बोल बेटा, चल सो जा बेटा। क्लोजिंग बोलो भाई, ठीक है। आगे बोले ओपनिंग, बस उसे बोलने दें। स्टॉक, ओपनिंग बोल बेटा, 3 लाख। आगे बोलो इन्वेस्टमेंट, साइलेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बीडी बोले। आगे बोलो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। बोलो बेटा, आगे बोल बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। बीडी बोल बेटा, 1000। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बोलो, आगे बोलो, ओपनिंग इन एडवांस। बोलो, आगे बोलो, बिल्डिंग फंड। बोल बेटा,
ये बॉयज चुप रहे। 2,50,000। आगे बोलो। इतना पोर्शन हो गया बेटा। सारे ओपनिंग कहाँ जाएंगे? ओपनिंग फंड में। जल्दी से ओपनिंग फंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओपनिंग फंड। बोलो बेटा। पहला ओपनिंग पीपी 5 लाख है। आगे बोल बेटा। क्या चीज़ है? स्टॉक 3,80,000। आगे। तो ये आपने मुझे बीडी में तो कहीं नहीं लिखवाया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख। आगे बोलो। ओ आइटम क्या है? तो बोल ना मेरा बेटा। आगे बोलो। आप खाओ बेटा। आप खाओ। सेकंड हाफ आपका खाने का होता है। 1,000। 1,12,000। आगे बेटा। 2,50,000। शब आगे हो जो ना। चलो आगे बोलो। बस 3 घंटे फुल फोकस करना है। पिन ड्रॉप साइलेंस रखनी है। अब ये देखो ओपनिंग है कैश और बैंक का। ओपनिंग फंड में जाएगा। कहाँ जाएगा? 10,000 और 3,850। 13,850। 13,850। कैश बोले। बैंक बोले। ओके हो गया। सारे एसेट जमा कर दें जल्दी से। मुझे ही सॉल्व करा दें, कॉपी ना करें। मुझे सॉल्व करा दिया तो इसका मतलब आपने सॉल्व भी किया, लेकिन मुझे सॉल्व करवाएं। हर बच्चा कैलकुलेशन पे डेटे पे फोकस कर रहा हो कि मैं बताने वाला हूं, नहीं बताने वाला तो कम से कम मुझे पता हो कि ये बच्चा जो लिखवा रहा है मैं पहले से ढूंढ चुका हूं। शाबाश। एक को बोलने दें, एक को बोलने दें, बाकी ने चेक करने के सही बोल रही है गलत बोल रही है। बोले 140,6850। लाइबिलिटीज बोले 377 माइनस कर बेटा 1029। शाबाश। वेल डन बेटा, अप्रिशिएटेड। ऐसे एक्टिव हो जाएं। शाबाश। 3 घंटे पूरा दें मुझे टाइम। अब मेरे बच्चों यार, अब मैं ना रख के एक उल्टे हाथ की लगाऊंगा। कोई इंसानियत भी चीज होती है। अब आया क्या? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाए। आया लिखें कितना है? 750। शाबाश। अब मेरे बच्चों एंट्रेंस डोनेशन आई है। नीचे देखें एंट्रेंस डोनेशन की कोई बात है? नहीं है बेटा। तो जो आया वेल डन, वेल डन। शाबाश। इसे कहाँ ले जाऊं? इनकम एंड वेल डन। शाबाश। बोलो। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज फोकस कीजिएगा। और 3 जिन्हें मैं पॉइंट आउट कर रहा था देखो गायब हो गए। ऐसा नहीं होता उस्ताद की नजर धोखा खा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बाप और उस्ताद की नजर धोखा नहीं खाती। जिंदगी को सीरियस गुजारे, वरना जिंदगी जब खेलती है ना तो इंसान तड़प के रह जाता है। अल्लाह तुम बच्चों की हिफाजत फरमाए। इंटरेस्ट रिसीव नीचे देखें कोई इन एडवांस हो या कुछ हो? नहीं। ये देखें इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट है? याद करें इंट्रो का फाइनल अकाउंट लोन के साथ ये रेट होता था। हम कहते थे नीचे ना भी लिखें तो हम ये अज्यूम करेंगे ये ओपनिंग है, ये तो है ही ओपनिंग। अब देखें कोई इन्वेस्टमेंट सेल तो नहीं हुई? नहीं हुई। अब इस 5 लाख पे 12% कमाया है। 5 लाख पे कितना? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कमाया है और ऊपर आया कितना? 58,000। कमाया 60, आया 58, तो 2,000 क्या है? रसीवेबल।
क्या बना ले? इन्वेस्टमेंट इनकम का अकाउंट। किसका अकाउंट? इन्वेस्टमेंट इनकम का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इनकम। कमाया बोलो बेटा जी, आया बोलो बेटा। $50। बकाया कितना? ये क्या है? करंट एसेट। कहाँ जाएगा? और ये है कमाया। ठीक है, बस कमाया है तो पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेजर वाली चीज़ एक ही दफ़ा बाद में लेके जाएंगे। सेल ऑफ एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाए। एसेट का डिस्पोजल अकाउंट। कितना आया? आने की एंट्री बोले। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे अच्छे हो, बस थोड़ी सी फोकस करो ताकि काम पूरा हो सके। इसके बाद मिसलेनियस इनकम। नीचे देखें कोई कहानी हो, सीधा ले जाएं। कहाँ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है? 9,000। क्या नाम है? मिसलेनियस इनकम। कितनी है? अब ये दोनों चीज़ें कहाँ ले जाएं? कैंटीन में। कहाँ ले जाएं? आओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं कैंटीन का। 10, 70 और 6, 10। 10, 70 जमा करो। 16 लाख। स्विमिंग पूल से कितने पैसे आए? टेनिस कोर्ट से कितने आए? नीचे देखें, इनकी कोई एडजस्टमेंट है? नीचे कोई एडजस्टमेंट ध्यान से देखिएगा, कोई एडजस्टमेंट मिस ना हो जाए। कहाँ ले जाए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लिखवाएं मुझे। कितना बेटा? 80,000। किस में से आ रहा है? 2,000। ये साइड पूरी होगी बेटा। अब सैलरीज को देखें, कोई ओपनिंग थी सैलरीज? ओपनिंग पेबल नहीं, नीचे एडजस्टमेंट में है। आए सर। थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर, ये सैलरीज है। अब सैलरी का अकाउंट बना ले। सैलरी का अकाउंट बना ले। डायरेक्ट करने पेपर में अभी, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ सैलरी अकाउंट। गया बताएं? 1,20,000। पेबल बताएं? 8,000। खर्चा बताएं? 1,00,000। इस पेबल को कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में एज अ ओके हो गया। बातें नहीं बेटिया। क्रेडिटर अकाउंट ये गया है, और क्रेडिटर में ये ओपनिंग है। किसका अकाउंट बना लें? क्रेडिटर का। नीचे देखें, ये है परचेज, और साइलेंट हुई तो ये परचेज क्रेडिट पे है। कौन सा अकाउंट बनवाएं? क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट। बीडी लिख लिया था। गया कितना है? 15 लाख। परचेज बोले 15 लाख। पेएबल बोले ये कितना बना? ये 16 लाख। ये कितना बना है जो मैं टोटल मांग रहा हूं? या 15 लाख और 1,12,000।
16,12,000 माइनस करें 92,000। ये क्या है? करंट लायबिलिटी। कहाँ जाएगा? परचेज को इन्वेंट्री अकाउंट में ले जाए। परचेज को कहाँ ले जाए? ये आ गया। स्टॉक डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट कितने से? 15 लाख से। ओके हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नीचे एडजस्टमेंट देखें, कहाँ ले जाए? इनकम एंड पोस्टेज की कोई एडजस्टमेंट देखें। पोस्टेज की, टेलीफोन की, रिपेयर की, ग्लास की है। क्या का है? ये देखें, क्लब हैज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ का मतलब एक्सपेंस टू इनकम एंड ऑल परचेजेस मेन और अकाउंट ऑफ। क्रॉकरी भी एक्सपेंस है, कटलरी भी एक्सपेंस है, ग्लास भी एक्सपेंस है, लीलन भी एक्सपेंस है। लीलन मीन वो जो बेड उस पे डाइनिंग पे कपड़ा पड़ा हुआ होता है प्लास्टिक का, और ख़ासकर आपकी वजह से डाला जाता है, जो अम्मा बेचारी ख़रीद के लाती है। बड़ा वक्त डाला हुआ है तुमने लोगों ने। ये सारी फिगर कहाँ लिखा होगा? इनकम एंड गार्डन अपकीप भी एक्सपेंस होगा। नीचे देखें, गार्डन अपकीप का तो नहीं है कोई मेंबरशिप फी का हो, कोई इंश्योरेंस का हो। इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड है। इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी लिखवा दें। बोलें अगली आइटम। $50,000। बस जी, उसमें भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस पे आ जाओ। बच्चियों बातें नहीं बेटा। इंश्योरेंस कितना गया? नीचे जाके प्रीपेड है पेएबल है? प्रीपेड है, लिखवाओ 1,000। ओपनिंग ये ठीक है, गया बोले। खर्चा कितना हो गया? जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दे। इंश्योरेंस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है प्रीपेड है? इलेक्ट्रिसिटी बनाया था? बेटा बातें ना कर यार, डांट पड़ेगी। शहरोज बिस्किट मांगा था यार। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बीडी सीडी गया बोले 28,000। पेबल है प्रीपेड है? कितना? खर्चा बोले 43,000। बेटा बातें नहीं। ये क्लोजिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? ले आओ बैलेंस शीट में। कैश कितना है? बैंक कितना है? 2 लाख। थैंक यू। आगे आओ। इसके बाद यहाँ तक कहानी पूरी हो गई। बीडी भी हो चुका था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन आया भी है भाई।
आया भी है और इन एडवांस भी है। ऊपर जो आया है वो कितना है, ये है। अब आपने ये नहीं समझना कि ये जो आया हुआ है इसमें ये शामिल नहीं है, इसमें ये शामिल है, इसमें ये शामिल। तो लिखें रसीद एंड पेमेंट में, रसीद एंड पेमेंट में अगर सिर्फ आया लिखा है तो इसमें सारा आया शामिल है। रसीद एंड पेमेंट में अगर आया लिखा है तो इसमें सारा आया शामिल है। अब बताएं इन एडवांस कितना है, 18,000। कमाया बताएं जल्दी से, तेज शाबाश। क्लोजिंग रसीवेबल नहीं था, है? आए जी, क्लोजिंग रसीवेबल भी बच्चे कह रहे हैं ये है। कितना है, 7,000। ये दो एडजस्टमेंट हो गई। ये हमने पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की भी कर ली, तीसरी भी हो गई है। 7,000 रसीवेबल लिखे, 7,000 रसीवेबल। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट करंट एसेट। कमाया बोले 19,5। शाबाश, स्पीड बढ़ानी है बस आपने काम करने की, शाबाश। आप देखें पीपी आ गया। WDB ऑफ एसेट सोल्ड एज ऑन कितने का, और कब बेचा है। द WDB ऑफ एसेट सोल्ड एज ऑन 1/4/2 वाज 10,000। दीस वर सोल्ड ऑन, ना भी बोले तो ओके है, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बोले वो WDB कब की होती है, डिस्पोजल ना, डिस्पोजल की। क्वेश्चन साइलेंट हो तो WDB कब की होती है, जाने की एंट्री बोले, शाबाश। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट अपनी WDB बोले, इसे डिस्पोजल में लेके जाए। कहाँ था डिस्पोजल, ये डिस्पोजल डेबिट PP क्रेडिट अपनी WDB पे बोले। गेन है लॉस है, लॉस है कितना, इस लॉस को खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आया है। लॉस है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ रेट ऑफ, डिस्पोजल कब गया है, इसका मतलब भाई कब गया है, 1/4/2002 साल का पहला दिन, ये साल का, तो जाने वाले पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। साल ध्यान से देखने के साल था कौन सा। अब डेप्रिसिएशन लेने के लिए 5 लाख में से रेट बोलो 10%, कोई एडिशन नहीं है, बोलो CD बोलो, CD बोल गधे। 4 लाख, जिससे मजाक करूं वो समझ जाए करे कि सर में से एक्स्ट्रा प्यार करते हैं। हाँ मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं हर बच्चे से मजाक नहीं करता, ध्यान में रखिएगा, हर बच्चे से मैं मजाक नहीं करता। 4,41,000 कैसे, अच्छा वो 10,000 है, 10,59 4,41। पहले 1 महीने में जज करता हूँ किस बच्चे से मजाक करना है, किससे नहीं करना, उसके बाद मजाक शुरू करता हूँ। ऐसे नहीं मुंह उठा के मैं मजाक कर लेता हूँ। लेकिन जो क्लास में मेरे पे लगाते हैं ना वो जरा संभल जाए। डेप्रिसिएशन बोले 40, नॉन करंट एसेट बोले, CD अभी लिखवाया 4 लाख। हाँ बेटा तेरी ये म्यूजिक ही रह गई थी, बाकी तो सारा कुछ पूरा हो गया। आगे आओ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कैंटीन का क्लोजिंग स्टॉक है, एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएगा, एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बैलेंस शीट में लेके जाओ डेबिट करके, बोले भाई स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की चीज़ का दिया इसने, चुप चुप।
एसेट एंड लायबिलिटी स्टॉक, और ये स्टॉक इसने दिया हुआ क्लोजिंग, पहले क्लोजिंग नहीं लिखवाया था, ओपनिंग पड़ा था, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा ही नहीं है। हाँ तो फिर टेंशन किस बात की, ये लिखवाओ 2 लाख। ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, एज अ करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकर आओ कैंटीन की। 16 लाख। खामोश। कैंटीन के लिए ओपनिंग स्टॉक बताओ, जा बीबी जा। 3 लाख। परचेजेज मेरे ख्याल 15 लाख की थी, क्लोजिंग बोलो 2 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो 100 लाख, 16 लाख। कितना गुस्सा चढ़ता है ना, पढ़ानी फॉर्म में आ गई माशाल्लाह। 16 लाख 70,000 माइनस करो, इस 10,000 को इनकम में लेके जाओ, कितना 10,000 स्टॉक में लेके जाओ, कितना था 2 लाख। अब इतनी तेज तेज काम करोगे तो जीतोगे, क्योंकि पेपर पूरा करना भी एक आर्ट है, ठीक है, शाबाश। पेपर के लिए बॉल पॉइंट्स अभी से लेके इस्तेमाल करना शुरू कर दो, उसको 1/3 या 1/4 इस्तेमाल करके रखो, वरना पेपर वाले दिन क्या कह रहे होते हो, चलो ये, और पेंसी कह रही हो कि कैसे चलूं, तो अभी खरीद के लाया है मुझे, आपको भी चीजें ही नहीं पता। यकीन करें मैंने सीए में आके उल्टे हाथ से कैलकुलेटर चलाना सीखा था कि लिखते हुए मेरी स्पीड स्लो ना हो। क्यों, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पेंसिल को रखेंगे। अब मैं कैलकुलेटर सारी जिंदगी लेफ्ट से चलाता रहा, इससे चलाता रहा, इससे लिखता रहा, इससे चलाता रहा, इससे लिखता रहा। आप में से शायद ही किसी के दिमाग में आया हो कि यार मैं सीए में आया हूं तो मैं लेफ्ट से कैलकुलेटर चलाना सीखता हूं। नहीं यार मैं ब्रांड नहीं हूं मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इस उम्र में मैंने आपके सामने आके कोई ब्रांडिंग अपनी नहीं करनी भाई। वो पता नहीं है, लेकिन याद रखें पेंसिल से इससे लिख रहे हैं तो इसे कैलकुलेटर के लिए नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर के लिए ये अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करें जब अगले सेशन में आए तो आदत बना लें कि लेफ्ट से मैं कैलकुलेट किया करूंगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी जिंदगी में अब सारी जिंदगी चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा, ठीक है। प्लीज बात चुप, ओके हो गया, कोई चीज रहती तो नहीं है, चलो ये ओके हो गया। फिक्स एसेट ओके, बिल्डिंग फंड ओके, कोई ट्रांसफर तो नहीं हुआ बिल्डिंग फंड से, चेक करो, 9 साल के बच्चे चेक करो, बोलो ओए भाई, ओए ये बिस्किट खोल के रख प्लेट में, खामोश। ये क्या है खर्चा, ये क्या है, और वो लायबिलिटी, और ये है गया। अब बोलो क्रेडिटर ओके है, इंश्योरेंस ओके है, डिस्पोजल ओके है, इलेक्ट्रिसिटी ओके नहीं ओके है, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट देखे बगैर ही बोंगिया मारे जा रहे हो, स्टॉक ओके है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओके है। क्यों, डिस्पोजल कोई भी नहीं हुआ इसका, जो ओपनिंग है वही, और ये कमाया है, और ये करंट एसेट बैलेंस शीट में जाएगा। आया नहीं है, आया ये है गधे। अब जल्दी से तस्वीर लो, तुम्हें अपने अम्मा अब्बा की कसम है, जल्दी से लो, उन्होंने मोबाइल इसलिए दिलवाया था ताकि तुम तस्वीरें लो, बिगड़ो, जल्दी करो बेटा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जूम करूं, अच्छा मेरे बच्चे, चलो जी जूम कर दिया,
अपने आप को जाया कर रहे हो जो यूं बैठे हुए हो। बार बार समझा रहा हूं, जिंदगी को आसान ले रहे हो, अल्लाह तुम लोगों को समझ दे। जल्दी से सब्सक्रिप्शन का कमाया लेकर आओ, सब्सक्रिप्शन का कमाया। 194 यार, इसे ऊपर करते, चाय भी ठंडी हुई जा रही है यार। इंटरेस्ट इनकम कमाया बोलो। 60,000 अकाउंट बना चुका हूं मैं, सारी इनकम जमा कर दो, सब करो। जान बचाना फर्ज है, इसलिए माफ कर देना। बोलो। एक्सपेंसेस बोलो। सैलरी एक्सपेंस रह गया था, बनाया सैलरी एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। कोई और आइटम? इलेक्ट्रिसिटी सॉरी 43,000। सारे खर्चे टोटल कर दो। सब जमा करो भाई, सारे एक्सपेंसेस जमा करो। ये भी पेपर की तैयारी का एक पार्ट है भाई। माइनस करो। सरप्लस है, नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिसिट है। इंसान बार इंसान जाके इसने फंड में से माइनस हो जाना है। 20,200 तस्वीर में से ओपनिंग फंड लेकर आओ। अभी तो बनाया है ओपनिंग फंड कदे। तस्वीर ही नहीं आई, आ जाएगी जब वक्त होगा तस्वीर भी। कितना है ओपनिंग फंड? वन जीरो माइनस करो। बिल्डिंग फंड कितना है? दोनों को जमा करो। 1 2 ओके हो गया। तस्वीरों में से चलें, तस्वीरों में आओ बेटा प्लीज। ये और ये करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में। करंट एसेट 7,000, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बेटा, करंट लायबिलिटी एक मिनट बेटा। ओके, नॉन करंट एसेट 4,41,000 लिख दिया। आराम से, जल्दी ना करो। फंड भी, सैलरी एक्सपेंस पेएबल लिख दिया, लिखो 8,000। बोलो।
इस तरह ना झटका सिस्टम ना करें, जैसे आदत बनाई है वो आदत बनाए, इस तरह तो कोई आइटम रह जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक लिख चुका हूँ, 2 लाख लिख चुका हूँ, लिख दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखें 5 लाख, ये आ गई 5 लाख। इंटरेस्ट इनकम रसीवेबल 2000, इंटरेस्ट इनकम रसीवेबल 2000। लेजर्स को देख के किया करें। पूरा हो गया? आए जी बिस्मिल्लाह पढ़े। नॉन करंट एसेट 9 लाख, करंट एसेट का टोटल करें। फिरोज जल्दी से आया, ये बिस्किट खा ली है, जाया ना करें। हाँ जी 4 5 जमा करें 1392। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स बोले, करंट लायबिलिटीज का टोटल 1 लाख, जमा करें 1 2 3 1392, ऊपर भी यही है। लो भाई अभी आप मुझे लिखवा रहे हैं तो माशाल्लाह इतना कम टाइम लगा। जब सिर्फ आप खुद कर रहे होंगे तो आपने स्टॉप वॉच ऑन करनी है कि यार मैंने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। आपको आपकी कसम है जितनी मॉक सीरीज होंगी उनको मोबाइल स्विच ऑफ करके अपीयर होने, आप देखिएगा कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। बेटा प्लीज अब वक्त जाया ना करें यार। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट किया था? कैश फ्लो को। चलो भाई जल्दी से 5 मिनट लगाएं, डाटा देखें सिर्फ कि यार ध्यान से अपने डाटा देखना, फिर सर के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। शाबाश जल्दी करें। क्या करो? नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, 2 बैलेंस शीट्स गिवन है। शाबाश जल्दी से लिखो ओपनिंग क्लोजिंग अपने रजिस्टर्स पे। जल्दी करें जल्दी, शाबाश टाइम कम है। ओहो अहमद वो काम कर रहा था ना इस वजह से। 1 मिनट आई बेटा। सिर्फ 2 घंटे की बात है, हिम्मत करें। शाबाश 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2.25 घंटे है हमारे पास, 2 घंटे 20 मिनट। जल्दी करें शाबाश। एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर 8 घंटे बैठ सकते हो तो 12 घंटे भी बैठ सकते हो। मैं इंसान नहीं हूं। रिकॉर्डेड
जल्दी करो। जल्दी करें, शाबाश। बच्चियां अमीर हैं, उनकी तरफ से रैपिंग खुलने की आवाजें आती है कि ऐसे गरीब बैठे हुए हैं, लुटे लुटाए यार अंसारी, बस यार। अच्छी बात है भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। शुरू करूं? फिर जरा जल्दी करें ना। तो इकट्ठा करके लिखेंगे भाई। डेफर्ड ग्रांट को 2 जगह अगर उसने तोड़ा हुआ है तो आप जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो इकट्ठा करके लिखेंगे, और अगर लोन को तोड़ा हुआ है तो उसको भी इकट्ठा करके लिखेंगे। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे आप लोगों को। जल्दी हो जाओ। हिम्मत करें, शाबाश, हिम्मत करें भाई। से थोड़ा सा नीचे कर यार, बहुत ज्यादा वो हो गया। बेटा ठंड लग रही है तो आपका कसूर है ना, आप हकीम साहब के साथ होते हुए भी आपको ठंड लग रही है। तुमने बीडी सीडी लिख रही है? दिखा रजिस्टर, जल्दी कर। चलो जी, शुरू कर रहा हूं। 21 ओपनिंग है, 22 क्लोजिंग है। सबसे पहले बीडी सीडी लिखना है। पहली आइटम बीडी बोले, एक को बोलने दें, बाकी देखें सही बोल रही है गलत बोल रही है। 25 क्लोजिंग, बाकी चुप हो जाए। 36040 IP बोलो। CD नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगी। करंट एसेट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है। अब सुनो, एडजस्टमेंट देखें, इन्वेंट्री की तो नहीं है। ये क्या हो गया? इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट हो, इन्वेंट्री की कोई एडजस्टमेंट हो, इसका तरीका ये होता है, क्वेश्चन पढ़ के ना जहन में बना लिया करेंगे इस आइटम की एडजस्टमेंट है, बाकी किसी आइटम की एडजस्टमेंट नहीं, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट 7 है, आइटम तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखें इन्वेंट्री की कोई तो नहीं है। अब आए इन्वेंट्री के बाद क्या था? ट्रेड रिसीवेबल एंड नेट ऑफ अलाउंस। अब नीचे देखें डेटर में कोई चीज छुपी हुई हो, डेटर में सुना भाई, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू, ये बैड डेट एक्सपेंस है। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेंटेन द अलाउंस फॉर एट 10% ऑफ। अब ऊपर जब उसने कह दिया कि डेटर है ही, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब डेट, शाबाश, अब इग्नोर।
अब वो बैड डेट एक्सपेंस हमारे लिए मैटर, उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड जब करते हैं जब नीचे ग्रॉस का चेंज लेना हो, जब नीचे आ जाए। नहीं, फिर भी नेट है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच हो रही है तो फिर भी नेट है, और सिखाया हुआ है बैलेंस शीट मैच हो जाए तो इसका मतलब ये नेट ही है। डेटर का ओपनिंग बोले, क्लोजिंग बोले, ये कितना था 800 और ये दोनों पॉजिटिव है। अगली आइटम बोले, लो भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बैंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग आए जी। वर्किंग नंबर 1, ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग अभी नेट ना करना, हो सकता है ओडी वगैरह हो, वो बाद में देखेंगे है या नहीं है। चुप, शाबाश, दोनों का एक अकाउंट बनेगा। ओके चलो मेरे बच्चों मुझे लिखवाओ, इतना मैं अच्छा नहीं हूं, अलहदा अलहदा तोड़ के लिखवाओ। 10,000 और जमा करो, सीडी बोलो 15,400 प्लस टोटल करो, शाबाश। अब कहीं जाके ना मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ जब तुम जवाब देते हो ना कि यार इंशाल्लाह संभाल लेंगे, वरना टेंशन नहीं हो, यकीन करो तुम बहुत बड़ी चीज़ें टेंशन की हो, वल्लाही टेंशन ही हो। तो आगे बोलो, इनके बीडी सीडी लिखवाना, पहले रिटेन अर्निंग का बीडी लिखवा दो। कितना? 11,000, सीडी 14,000, ये रिटेन अर्निंग हो गया। इसके बाद कौन है? यहाँ पे लिख दो रीवैल्यूएशन, बीडी बोलो, बीडी सीडी लॉन्ग टर्म, नीचे देखो इसका करंट पोर्शन है, इन दोनों को मर्ज कर दो। बीबी मुझे तोड़ के लिखवाया करो वरना मैं आपसे काम लेना छोड़ दूंगा। लॉन्ग टर्म लोन, बीडी को पहला पोर्शन बोलो, जमा टोटल करो, सीडी 3200 जमा टोटल करो, गवर्नमेंट, और नीचे ये गवर्नमेंट ग्रांट करंट में भी आ रही है, 0 जमा 0, 800 जमा 200। अच्छा इसे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहना इधर। ओए भाई हेलो भाई साहब, मैंने आपको फोन करके रात कहा है कि इसके साथ डेफर्ड ग्रांट का वर्ड लिखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेफर्ड, और इधर भी क्या लिखो? डेफर्ड। ठीक है, अब डेफर्ड ग्रांट का अकाउंट बनाओ। अच्छा इधर लिख दिया, इसमें सोल्यूशन में कर दिया। तोड़ो, बीडी में पहला 0 जमा तो तुम बन गए 0, इधर 800 जमा तुम बन गए हीरो। ओके छोटू, अब जरा देखो इसमें कोई चीज तो नहीं छुपी हुई है? छुपी हुई है, ये देखो ट्रेड एंड अदर में जिद्दी शहजादा छुपा हुआ है, करंट ईयर में 180 छुपा हुआ है और ओपनिंग में 150 छुपा हुआ है। इसे यहाँ से निकाल दोगे और इंटरेस्ट के लेजर में बीडी सीडी में ले जाओगे। पास पेपर में की हुई है ये बात। आओ आराम से, पहले तो ये बात कंफर्म हो गई कि इसने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, क्लोजिंग माइनस क्रेडिटर्स। अब आराम से जो क्वेश्चन में क्लोजिंग है वो बताओ,
49। क्लोजिंग में कितना इंटरेस्ट पेबल है? 100 चुप। तुम्हें अपनी आवाजों से चिढ़ नहीं आती? 180 ही है, 100 और ओपनिंग में से क्या कह रहे हो? 49। ओपनिंग बताएं। 49। ओपनिंग में कितना था? फाइनल बताओ। 80। मरवाना देना। अब इसको इंटरेस्ट के अकाउंट में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? इंटरेस्ट के अकाउंट में। ये है इंटरेस्ट अकाउंट। ओपनिंग पेबल बताओ। 12 जब बोंगियां 1। क्लोजिंग बोलो 1। समझ भी आ रही है? अब अगर क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट टेक्निकल आ गई जो पहले कभी पास पेपर में नहीं आई, किसी टेस्ट में नहीं आई, किसी मॉक में नहीं आई, तो वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उसको साइड पे करके निकाल जाना। हम क्या करते हैं, पूरे पेपर को मलिया मेड कर देते हैं एक एडजस्टमेंट की जिद में लग के। पूरे पेपर में 5-6 एडजस्टमेंट भी टच किए बगैर पेपर कराओगे तो पेपर पास हो जाएगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इंशाल्लाह जिद लगा लेते हो पेपर में, और पेपर में जिद अच्छी नहीं होती। पेपर में जिद नहीं अच्छी होती भाई। अल्लाह तुम्हारे दिमागों को हाजिर रखे। आओ जी, करंट पोर्शन हो गया, ग्रांट हो गई, टैक्स आ जाओ। टैक्स का अकाउंट बनाओ। टैक्स ओपनिंग पेबल बोलो 800। क्लोजिंग पेबल 500। हो मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार, तेरा एहसान, तेरा एहसान। बैंक कोड 0 और 200। वर्किंग नंबर 1 में आओ। ओडी ओपनिंग क्लोजिंग 200। ये कितना हुआ? 300 और ये 200 नेगेटिव। बिगिनिंग में 300 और क्लोजिंग में 200। चलो यहां तक पूरा हो गया। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1 जुलाई 22 मेरा ईयर एंड कब है? MTL ने ट्रांसफर किया वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ एज इट बिकेम ऑन MTL अडॉप्ट फॉर इट्स। कहां से उठाया जी? कहां लेके गया? कहां पहुंच चुका है? तो हमें कुछ करने की जरूरत। किसे डेबिट करूं? किसे डेबिट करूं? कितने से? किसे क्रेडिट करूं? कितने से? एंट्री बोलो। एक आ रही है अच्छी। पीपी डेबिट IP। MTL की एक पॉलिसी है कि वो रीवैल्यू करता है तुम्हारी जैसी बुथियों को। उस बुथियों पे तुम्हारी फेयर वैल्यू मीन रीवैल्यूड अमाउंट हर साल के एंड में। अदर OCI एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस बोथ रिलेट टू। चले अब ये चीज जरा ध्यान से, ये क्या OCI में ब्रैकेट है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में लॉस नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डाउन हो रहा है। लॉस होता तो ऊपर GP में से माइनस हो रहा होता। जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया उन्होंने भी यही गलती की हुई थी। फिर कल अहमद को कहा कि यार भाई इसके यहाँ पे वर्ड लिख, ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है, ये सरप्लस की कमी है। क्योंकि रीवैल्यूएशन लॉस होता तो ऊपर GP में से माइनस होता। सरप्लस का डाउन हो जाना OCI में ही रहता है, सरप्लस का अप हो जाना OCI में रहता है। रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन गेन
रिवैल्यूएशन लॉस क्या है? गम में इजाफा। रिवैल्यूएशन गेन क्या है? गम में कमी। खुशी में कमी नहीं बीबी, इंसान बन। गम में कमी। जी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस ही खुशी में कमी है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन लॉस गम में इजाफा, रिवैल्यूएशन गेन गम में कमी। ये लॉस गेन जो है ऊपर जीपी में ऐड लेस होते हैं और ये ओसीआई में जाएंगे। ध्यान से, होश में। आगे आओ, ये बाद में देखेंगे कि क्या करना है। इस लाइन का भी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलो। पीपी की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 1200। आओ डेप्रिसिएशन में, पीपी की डेप्रिसिएशन 1200 और इधर फॉर्मेट में ले आओ। 1200 क्या करोगे? कौन सा मेथड मांगा हुआ है? ये डायरेक्ट से सॉल्व हो सकता था? हो सकता था, क्योंकि सेल्स भी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, सब चीज़ें हैं। कल करूँगा इसे, फिर इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में दूंगा कभी। आगे आओ। एक आइटम हो, एक या माशाल्लाह कितनी आइटम्स है, विद अ WDV ऑफ 1800 वाज सोल्ड फॉर दिस ड्यूरिंग सितंबर। अब ये WDV डिस्पोजल डेट की है। कब की है? अब बोलो, जब डिस्पोजल होता है तो क्या एंट्री होती है? डिस्पोजल डेबिट। कितने से? 1800 से। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है तो ये WDV है, तो बाहर भी निकलेगा अपनी। अब डिस्पोजल पे जाओ, डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल कोई नहीं अकाउंट बनाया? कहाँ बनाया? नहीं बनाया ना। डिस्पोजल डेबिट पीपी क्रेडिट अपनी कितने से? कितने का बिक गया? कैश डेबिट कितना? क्या आया? कितना? ये आया, ये खर्चा, खर्चे को जाकर ऐड कर दो। बोलो 300। बेटे कि उससे मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा दफा कह दिया उसने तुझे। क्या बात है, ये मुंह और मसूर की दाल, क्या बात है। चलो, एट द स्टार्ट ऑफ द 2 राइट शेयर्स दिए हैं 5 के बदले। 5 के बदले 2 बेचे हैं। 5 के बदले कब बेचे हैं? साल के। और फिर 1/4/22 को क्या किया है? 10% बोनस इशू। बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी कहते हैं। साइड पे लिखो, भूल जाओगे। बोनस इशू मीन स्क्रिप इशू। बेटा हेड डाउन ना कर, इंशाल्लाह इस तरह इनकार हो जाएगा। अगर चाहते हो हाँ हो तो हिम्मत करो भाई, हिम्मत के आगे जीत है। बोनस इशू का दूसरा नाम स्क्रिप्ट इशू। चलो बस, पहले राइट इशू करूं, पहले बोनस इशू करूं? ओ बीबी जाग 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 बीबी। राइट इशू साल के पहले दिन है, बोनस इशू 1/4 को है। राइट इशू साइलेंट है तो किस पे हुआ? पार वैल्यू पे हुआ। किस पे हुआ? पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। 10 रुपया। अब बताओ, राइट इशू ओपनिंग शेयर कैपिटल से चलूं क्लोजिंग से? ओपनिंग से चलें। 10,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? बोलो भाई, बोलो भाई। 2000। कितना? 2000। चुप तो, क्या बात है, जहाज ही है। 10,000 को किससे डिवाइड कर दो? 5 से। क्या आया? 2000 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000। तो शेयर्स कितने इशू किए भाई? शेयर्स कितने इशू किए? 4000 नहीं किए हैं, ये तो रुपी में है। अब देखो जरा, राइट इशू में कैलकुलेशन करवाया करता था, याद ही नहीं रखते। 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1000। 1000 डिवाइडेड बाय
5 ज़रब 2 कितने बने? 400। साइलेंट है तो पार पे इशू किया, कितना आया? 4000। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। आओ जी, राइट इशू आया कितना? 4000। कितना आया? अब बताओ शेयर कैपिटल कितना हो गया? 14000। कितना हो गया? 14000। बोनस इशू कब किया? 1/4 को। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है। 14000 का 10% लो, 1400 आया। बोनस इशू की एंट्री बोलो, रिटेन अर्निंग डेबिट। अब तो मेरा गला भी बैठ गया, तो मैं पढ़ा यार, मेरे हाल पे तर्स खा लो। चलो हाँ हाँ 14000 है। 10,000 पहले था और पहले दिन कितना राइट इशू से हो गया? 4000। टोटल कितना हो गया? 14000। 14000 का ये देखो पहले भी सिखाया था, शेयर प्रीमियम का भी शेयर इशू में यूज हमेशा परसेंटेज लगेगी शेयर कैपिटल की। पास पेपर में शेयर प्रीमियम ओपनिंग में हमेशा 0 आ रही थी, इसलिए उस दिन लिखवाया भी था अगर वैल्यू आ जाए तो इसको कंसिडर नहीं करना। मैं वैल्यू ले आया, बड़ी मेहरबानी जी। अब बोलो 10,000 शेयर कैपिटल प्लस 4,000 का और 14,000। 14,000 का कितना बना? अब रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? यहां गलत लिखा हुआ है, अभी बताता हूं क्यों गलत लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। कच्चा सिस्टम किया भाई इन्होंने, हमने पक्का सिस्टम करके चलना है जो एक ही तरीके से सब कुछ सॉल्व हो रहा है इंशाल्लाह। यहां तक ओके हो गया? अब आओ, ये लाइन हो गई थी, अगली लाइन हो गई थी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड वाज टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर इकोलॉजिकल मेजर्स ड्यूरिंग 22 से 26। कितनी है ग्रांट? 1000। 22, 23, 24, 25, 26, 5 से डिवाइड करो, 200। ये है इनकम एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम टू मैच द एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड। अब मेरे दोस्तों जाके बैलेंस शीट में देखो, 800 भी है और 200 भी है, इसका मतलब इस साल अभी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नहीं बनी, अगले साल बनेगी, इसलिए करंट और नॉन करंट में है। अब बताओ ग्रांट आई कितनी है? 1000। क्या बना लो? डेफर्ड ग्रांट बना लो। यहां कितना लिखो? 1000। ये कौन है? आया है बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब अगर इनकम बन चुकी होती तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो चुकी होती, अदर इनकम क्रेडिट हो चुकी होती। इस इनकम की एंट्री में डेफर्ड ग्रांट डेबिट हुआ हुआ है, इनकम क्रेडिट हुई भी है। ये कौन सी इनकम होती? ये नॉन कैश इनकम होती, और नॉन कैश इनकम को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करते, क्योंकि हम तो ये अज्यूम करते हैं ऊपर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सारे का सारा कैश है, और जितनी नॉन कैश इनकम होती है वो माइनस कर देते हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो ऐड कर देते हैं। अगर दोबारा कहीं लेजर में कैश आ रहा हो तो तंबू के इस तरफ ले आते हैं, और अगर उस पूरे लेजर में कहीं कैश ना आ रहा हो उसे बाहर फेंक देते हैं। यही सिखाया हुआ है। बड़ी मेहरबानी आपकी सर, आपका एहसान है मेरे पे, पता नहीं मैं उतार भी सकूंगा या नहीं। चलो भाई, यहां तक कहानी पूरी हो गई। अब लेजर को क्या करना है? क्लोज। आप पिक्चर लोगे और मुझे क्लोज करके सिखाओगे। जिसे क्लोज करना आ गया उसका मतलब है कि उसे सारा रिवाइज हो गया। जल्दी से लो तस्वीर। अच्छा बेटा जूम कर देता हूं मेरे चंदा, मेरे प्यारे। क्या चार्जर करूं? लो बेटा चार्जर ले लो। खामोश, चुप। चलो ओ मेरे वनीला फ्लेवर कुछ कर ले, तेरी मेहरबानी यार। कोई देखे ना देखे, मैं तुझे देख रहा हूं।
जी मेरा बेटा। अच्छा मेरे बच्चे जरा सब्र तो करो। लो भाई बीबी एक काम करो, मैं ना प्लम्बर की भी ड्यूटी करना शुरू कर देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन तो आपने मुझे बना दिया है बहुत ज्यादा यार। 26 का रिच है ये रजिस्टर से कोई बच्ची जो है ना उठ के ऊपर कर दे इसकी स्लाइड। बाकी इधर अपना काम करो, बाकी अपना काम करो। कर सकती है कोई बच्ची? चलो बैठी रहो फिर। 26 पे कर दे यार। इतना हो गया काम। लो जी कोई बात नहीं ना भाई, जितने होंगे उतने ही तो करेंगे, पागल ना हो तो। हाय मेरे मालिक। बड़ी फिक्र है यार तुम लोगों की, तुम क्या करोगे। चलो भाई ओ भाई जी, अब सबसे पहले याद रखो, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्वेश्चन में हो तो पहले उसे सॉल्व करना है। पहले पीपी को सॉल्व लिखो, एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो पहले उसे सॉल्व करना है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो पहले उसे सॉल्व करना है। आओ जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस है 2500 से कहां गया, डाउन हुआ कितना। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीपी क्रेडिट। बच्ची भी सही बोली क्या कि सर रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे। इधर देखिए, अब जरा लॉजिकली बात है, ध्यान से, बोंगिया नहीं मारनी। फॉर द ईयर बनी हुई है ये, फॉर द ईयर में खुशी कम हो रही है, फॉर द ईयर में खुशी कम हो रही है, तो ये ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आता है और एज ऑन बैलेंस शीट में नजर आता है, इसलिए ये एंट्री पास नहीं कर सकते रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि अगर ये एंट्री होती तो ये इनकम स्टेटमेंट में ना होता। इसका इनकम स्टेटमेंट में होना बता रहा है कि एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीपी क्रेडिट। याद रहेगी बात, साइड पर लिख लो। अगर ओसीआई इनकम स्टेटमेंट में आ रहा हो तो ये ट्रांसफर नहीं बनेगा। अगर ओसीआई बोलो तो ये ट्रांसफर नहीं बनेगा। अब पीपी में ले जाओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से, 680 से। ओके हो गया, पढ़ो बिस्मिल्लाह, पीपी एंड करो। और जा बीबी। क्या कह रही है, सच बोल रही है बेटा, बोलो भाई। लो मेरे बच्चे ये गया। अब बताओ ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। कहां जाएगा, लेकर जाओ इसे इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ पीपी 13,000 ब्रैकेट लगा दो। वो मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार, तेरा एहसान मेरे मालिक, तेरा एहसान मेरे मालिक। आईपी, आप जरा ध्यान से यहां से देखना है आपने आइटम, अभी ये चीजें रहती हैं,
ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से किराया आया, एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, इसने तो आईपी में नहीं जाना। ये क्या है? फेयर वैल्यू। अब बताओ आईपी किस पे है? ब्रैकेट का मतलब गेन या लॉस? लॉस की एंट्री बोलो। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट कितने से? 300। अब ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश है भाई, है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी, दोनों को जाके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इसे नहीं करेंगे ऐड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद वाली आइटम है। जैसे टैक्स को ऐड बैक नहीं करते, इस तरह खुशी और खुशी में कमी को भी ऐड बैक, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले वाली आइटम है, इसलिए ऐड होगी। होगी सर जी, होगी। शाबाश, ध्यान से एक्टिव होना है। ये क्या है? नॉन कैश। अब बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ये माइनस हो चुका है? हाँ हो चुका है भाई, जीपी में से माइनस हो चुका है। इसे ऐड बैक करूंगा? इसे ऐड बैक करोगे, जाओ फॉर्मेट में, फेयर वैल्यू लॉस को क्या करो? ऐड बैक। कितना है? इंसान बन जा बेटा, तुझे आजकल ना झुकते बड़ी आ रही है, मुझे लगता है तू पता नहीं फैसलाबादियों में चला गया। नहीं मुझे बता दे, सेहत का ताल्लुक कहाँ से है? कसूर इसका नहीं है बेटा, कसूर जिनका है उन्होंने इसका रिश्ता किया है। बोलो 200। ये क्या गया? कहाँ? इन्वेस्टिंग से। जाओ इन्वेस्टिंग में लिखो, परचेज ऑफ आईपी। अब आओ, कितना आया डेफर्ड ग्रांट? 1000। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। डेफर्ड ग्रांट देखें आई किस लिए है? लिख लें भाई, डेफर्ड ग्रांट का आना और उसका रीपेमेंट इन्वेस्टिंग में पुट किया करेंगे। डेफर्ड ग्रांट का आना और उसकी रीपेमेंट कहां पुट करेंगे? इन्वेस्टिंग में। डेफर्ड ग्रांट का, बल ये कर लें, ग्रांट का आना और ग्रांट की रीपेमेंट इन्वेस्टिंग में एडजस्ट करेंगे। आप बताएं ग्रांट कितनी आई है? 1000। जाए इन्वेस्टिंग में, रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कितना आया? ओ मेरे मालिक तेरा शुक्र, मेरे परवरदिगार तेरा एहसान मेरे मालिक। बेटा बातें नहीं मेरे बच्चे, बैटरी डाउन हो रही होती है तो बातें नहीं करनी। लो भाई, लॉस को ऐड बैक कर दिया था। अब आया ले आओ 1500, सेल प्रोसीड्स ऑफ पीपीई। सेल प्रोसीड्स ऑफ सेल्स कितना? शेयर कैपिटल कितना आया? 4000। देखो मैच होता है, शेयर कैपिटल नहीं मैच होता तो फिर देखेंगे क्या करना है। 1000। इसका मतलब ये भी आपने शेयर इशू किया, तो टोटल कितना आया? ये आया और ये आया, राइट इशू से आया और सिंपल शेयर इशू से आया। कितना लिख दो? 5000। कहाँ लिख दो? फाइनेंसिंग में शेयर इशू।
शेरोज 2 डिस्प्लिन लेके आया है। अब सुनो, कौन सी साइड बड़ी है? पैट लिखवाओ, पैट, पैट लिखवाओ। 46660 कौन सी साइड बड़ी है? यार इंसान बनो। 420 बोलो, क्वेश्चन में लेकर आए हैं। ओ भाई इधर आओ, ये है 466, तुमने क्या लिखवाया? उधर से एडजस्टमेंट नहीं आना बेटा, इसलिए तो आप कह रहे हैं छुट्टी कर देंगे, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं है पढ़ाई में। आप मुझे भी खराब कर रहे हो, खुद भी खराब हो रहे हैं। मैं पहले से ही खराब हूं। चल मेरे बच्चे खुश रहे। भाई साहब अब आपने नहीं बोलना, ठीक है? आपके हिसाब से ना छुट्टी हो चुकी है, ठीक है? सो जा, हेड डाउन करके सो जा बेटा। अब बताओ बड़ी साइड कौन सी है? टोटल करो जी। 1636, इधर कितना शॉर्ट है? आप बताओ, ये शॉर्ट होता था तो क्या होता था? डिविडेंड, पूरा बोलो। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, उसने डायरेक्ट बैंक लिख दिया था, तो हम नहीं चाहते कि हमारे कॉन्सेप्ट खराब हो। अब जाके बैलेंस शीट में देखो, डिविडेंड पेएबल आ रहा है? नहीं आ रहा तो किसका अकाउंट बनाओ? ओपनिंग में था, क्लोजिंग में है। रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश कितने से? अब ये जिद्दी शहजादा है, ऐसे जिद्दी शहजादे को यहाँ ले जाओ। डिविडेंड पे कितना? ये कितना हुआ? लॉन्ग टर्म डेबिट, ये क्या गया? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। कितना? ब्रैकेट लगाओ प्लीज 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 बेटा, काम पे फोकस करें। ये बीडी, ये सीडी। पीएनएल में जाओ, खर्चा लेकर आओ इनकम स्टेटमेंट से। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का 4 माइनस करो 400, ये गया। अब ऊपर इंटरेस्ट ऐड बैक करो, कितना? 450। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक होगा, जो खर्चा है 400, नीचे आएगा पेड, वो 400। मैं अकेला तो नहीं हूं। इंटरेस्ट पे काम के वक्त नहीं बातें करते बेटा, बुरी बात होती है। टैक्स का खर्चा कितना है? 500, ले आओ 550। जमा करो, माइनस करो 800, ये गया है जिद्दी शहजादा। 840 टैक्स। बीबी ठंडी करके खा। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। अब एक दफ़ा सारी तस्वीर लो दोबारा और देखो कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो मज़ीद हो। एक मिनट भाई, ग्रांड इनकम नहीं है ना बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, रेंट रिसीव्ड, फाइनेंस कॉस्ट, ये इनकम को कैसे कर दिया जब वो उधर कह रहा है करंट और नॉन करंट? एक मिनट ठहरो, फिर ग्रांट को गलत लिखा है। ग्रांट ये फिगर नहीं है। बताया क्यों नहीं था कि इनकम आई भी है ग्रांट से? ग्रांट का अकाउंट बनाओ, ये
डेफर्ड ग्रांट डेबिट, इनकम कमाया क्रेडिट, कितना आया हुआ 150, तो आया चेंज कर दो, कितना आया, और जाए जाजो 1150, 1150 कहाँ है, आया डेफर्ड ग्रांट। चुप, तेरा थर्ड नंबर है फैमिली में, वो तो सातवें नंबर का जो है हमें पागल बनाए जा रहे हैं, हम तेरी दुआएं किए जा रहे हैं, पागल तो नहीं है यार। चलो आप सुनो भाई, हेलो, अब गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जब एंट्री पास होती है तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट होती है और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, और इसमें कहीं कैश नहीं है, तो फिर ग्रांट इनकम लेस करो कितने से, 150 से। एक दफा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, आराम से पढ़िएगा। जल्दी करो, ध्यान से पढ़ो। आईपी से कितना किराया आया, और जो आया वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्टिंग से आया या ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग से आया। आईपी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करो यहां से लेस कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आफियत मांगे अल्लाह से। 100 आफियत जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी दुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हसीन ने सबसे ज्यादा क्या मांगी है, आफियत। आफियत में सारी दुआएं शामिल है, दुनिया और आखिरत की आफियत में सारी दुआएं शामिल है। एक दुआ से हम दुनिया और आखिरत की हर चीज अपने अल्लाह से मांग लेते हैं, चलते फिरते अल्लाह पाक आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, ठीक है। आप ये क्या है, रेंट इनकम इधर से माइनस कर दी, और इन्वेस्टिंग में जाके क्या लिख दें, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव कितना, अगर वो बरकत मार्केट वाले बंदा अवेलेबल है तो उससे बाइंड करवा ले यार। नहीं वैसे नहीं बाइंड हो सकती, टेप वाली देख लो, बरकत मार्केट से होती है तो जल्दी से करवा ले। ओके हो गया भाई, कुछ रहता तो नहीं है, ऐसे नहीं करना, नो, आराम से। ये गया रिकॉर्ड कर लिया भाई, पीपी के लिए खरीदा रिकॉर्ड कर लिया, कर लिया, ये तरीका होता है इसे टिक करने का। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 250 गया जी भाई, 250 गया, जल्दी ना करें जी, ओके। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिया भाई, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिया जी, कर लिया। फेयर वैल्यू लॉस ऐड बैक कर लिया, फेयर वैल्यू लॉस जी कर लिया, ओके हो गया। अब इधर आ जाए, डेफर्ड ग्रांट कमाया भाई, कमाया, डेफर्ड ग्रांट का कमाया, यहां से माइनस किया, और इन्वेस्टिंग में कहाँ है ये 1150, क्योंकि यहां आया लिखना है, उधर कमाया इधर। अब आगे आ जाए, ये डेफर्ड ग्रांट हो गया। डिस्पोजल लॉस ऐड बैक कर दिया जी, कर दिया, बच्चियों चुप रहो। आया रिकॉर्ड कर लिया जी, 1500 आया रिकॉर्ड कर लिया, 4000 और 1000 आया रिकॉर्ड कर लिया जी, कर लिया है। इधर कुछ नहीं है, ओके। रिवैल्यूएशन 680 ओसीआई आइटम है, और ओसीआई आइटम अभी तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट नहीं हुई, तो क्या करना था, इग्नोर, इग्नोर कर दिया। डिविडेंड पेएबल 400 पे हो गया
रिकॉर्ड भी हो गया। इधर हूं, लॉन्ग टर्म लोन 1000 रीपे हुआ, रिकॉर्ड हो गया। इंटरेस्ट 450 एड बैक हो गया जी, हो गया। पेड इंटरेस्ट पेड 420 लिख लिया। टैक्स का खर्चा एड बैक हो गया, और जहां अभी भी टैक्स एक्सपेंस एड बैक नहीं होता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खड़ा हुआ हूं जी, इसलिए जरा दिमाग को हाजिर रखना है, नहीं तो आरे मशीन पे चले जाओ, उसे को तेज कर दे। 840 से टैक्स चला गया जी, चला गया, ओके हो गया। पढ़ो बिस्मिल्लाह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मारे जाओ बोंगिया, होय 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 होय। 5210 चुप। ये डब्बा एडजस्ट करके आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, वर्किंग कैपिटल का डब्बा 1120 क्या करूं, ऐड हो गया, ठीक है। ऊपर कितना है, 2000, दोनों को जमा करें, 3100। ओ भाई हाँ, इशू हो गया। ये जमा करके 2000 आता है, या डब्बे का आंसर 2000 है? हाँ, जब डब्बे का दूध पियोगे तो यही हो रहेगा बेटा, डब्बे वाले हो तुम, डब्बे वाले। चलो बोलो, 7210 1120 पॉजिटिव है, जमा करो। 833 तीनों जिद्दी से ज्यादा माइनस करो, 66 ये ए हो गया। इन्वेस्टिंग बताओ, 111 नेगेटिव, फाइनेंसिंग 4000 है, ए का आंसर बोलो, 66। बी क्या है, 11150। पठानी बाद आ जा बेटा। ट्रिपल 170 प्लस नेट करो, माइनस, मैच हो गया। चलो शुक्र अल्लाह का। मुंह धो लो, मुंह धो लो बेटा, इन्हें बच्चियों को लेके जा, साबुन दे, ये मुंह धो के आए अपने। नहीं, फेस वॉश। लेक्चर ब्रेक करने चला, अल्लाह हाफिज करें, कैसे करें? अल्लाह हाफिज जी।